वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी बचपन से लेकर के जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे नंबर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो रहने वाला है इंग्लिश मीडियम में। अगर आप इसी का हिंदी मीडियम देखना चाहते हो, मतलब हिंदी मीडियम का वीडियो देखना चाहते हो सेम टॉपिक का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन से सीधे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको समझ आया या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक जो हमारा वो क्या है, नंबर सिस्टम है। टॉपिक हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है, तो भाई इट इज़ द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। यानी नंबर्स का जो हम नाम रखते हैं या फिर उसको जो लिखते हैं जिस सिस्टम में, उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। जैसे कहीं पे 24 लिखा हुआ है तो इसको हम 24 बोल रहे हैं ना, तो ये नेमिंग हो गया। और 2 और 4 लिख रहे हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है। तो नंबर सिस्टम हमें बेसिकली क्या बताता है, एक ऐसा सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमें नेमिंग और रिप्रेजेंटेशन बताता है। किसका, किसी नंबर का, किसी भी नंबर का। क्लियर है। अब ये जो नंबर सिस्टम है बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो एक तो हमारा ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी, ये जो नंबर सिस्टम है ये हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस में पढ़ना होता है। इसका मैथमेटिक्स में कोई यूज़ नहीं है। मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये सिर्फ 10 डिजिट्स में डील करता है। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये सिर्फ 10 डिजिट्स में डील करता है। कौन कौन से, तो भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि आप जितना छोटे से छोटा चाहें या बड़े से बड़ा नंबर बनाना चाहें, आप इन डिजिट्स का यूज़ करके बना सकते हैं। तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम ओनली 10 डिजिट्स में डील। हम जो सबसे पहली चीज़ इसमें समझेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हम क्या समझेंगे भाई, हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करेंगे कि हम नंबर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर से मिलकर के बना हुआ होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो समझ लें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये a प्लस आइटा बी के फॉर्म में होता है। a प्लस आइटा बी के फॉर्म में होता है, जहां पर ये जो a है ये रियल पार्ट कहलाता है, यानी ये रियल नंबर से बनता है इसलिए रियल पार्ट होता है। और आइटा के साथ में जो b है ना, ये आइटा के साथ है इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अच्छा भाई, इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस आ जाए ना तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और इसको हम आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आप बहुत अच्छे से, मतलब इस नंबर्स के बारे में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 11th में। वहां पर आपका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर। फिलहाल आप इतना समझ लें कि इमेजिनरी नंबर जैसे कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया है तो उसको आइटा लिखते हैं। क्लियर है। जैसे कहीं पर अगर अंडर रूट -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1 की जगह पे आइटा। क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं आइटा रूट 2। क्लियर है। तो ये होता है इमेजिनरी नंबर, यानी आइटा जो है वो इमेजिनरी नंबर को दिखाता है। और जहां पर आइटा वाली भी चीज हो, यानी आइटा वाला भी पार्ट हो, यानी इमेजिनरी नंबर भी हो और रियल नंबर भी हो, तो वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तोड़ सकते हैं किसमें, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर में। इसी तरह हम रियल नंबर को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं 2 तरीके से। कैसे, एक बन जाता है हमारा इरेशनल नंबर और दूसरा बन जाता है रैशनल नंबर। ठीक है। इसके बाद अब इरेशनल नंबर के तो पार्ट पॉसिबल है नहीं, तो हम रैशनल नंबर के पार्ट कर सकते हैं। कैसे, तो भाई रैशनल नंबर का एक पार्ट आपका बनता है फ्रैक्शन, दूसरा बनता है इंटीजर। क्लियर है। फ्रैक्शन में फिर आप पढ़ते हो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। अब इंटीजर्स को अगर हम ब्रेक करें, इंटीजर्स को अगर हम ब्रेक करें तो हमें यहां से देखो, एक तो इवन नंबर मिलता है। अभी हम फिलहाल सिर्फ क्लासिफिकेशन पे बात करें, फिर हम इन नंबर्स के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। तो इंटीजर्स में एक तो इवन नंबर निकला, फिर हमारे पास क्या निकल जाता है, ऑड नंबर। फिर इंटीजर में से हम नेगेटिव इंटीजर्स को अलग अलग कर दें अगर, तो हमें क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। क्लियर है।
होल नंबर में से अगर हम 0 को हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स में से अगर मैं किसको हटा दूं, 1 को, तो 1 को हटाने के बाद, यानी नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 को हटा दो तो उसके बाद इसके दो पार्ट आप और कर सकते हो। कौन कौन से, एक प्राइम नंबर और दूसरा आपका कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हम इन नंबर्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अब हम इन नंबर्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं होल नंबर। अब ध्यान रखना कि जो होल नंबर है इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, W से। और ये कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 इसी तरह ये इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक ये नंबर जाते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम काउंटेबल नंबर्स भी बोलते हैं, यानी गिनती वाले की, क्योंकि आप किसी भी चीज को गिनना शुरू करते हो तो 1 से करते हो। ठीक है, तो इसको हम नेचुरल नंबर या काउंटेबल नंबर्स भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक, यानी ये भी अनंत तक जाते हैं। कहाँ अंत है इनका कुछ नहीं पता। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर को आपको ध्यान रखना है कि आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। और इसके अंदर ध्यान रखना कि यहां से तो आप देखो ये होल नंबर है, ये इधर वाले होल नंबर है, और इधर जो है ना आपके पास ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव फॉर्म है। यानी नेचुरल नंबर के नेगेटिव को और होल नंबर दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे इंटीजर मिल जाता है। ठीक है, अब इवन नंबर आपको पता है कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? तो इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हैं, तो 2 है भाई, 4 है, और ध्यान से देखो इधर, फिर 2 -2 फिर -4। अब ध्यान से देखो -5 तो नहीं है, लेकिन -4 इवन है, -3 नहीं है तो -2 क्या है, इवन है, -1 नहीं होगा, फिर अल्टरनेट चेक करो तो 0 कहाँ आ रहा है, इवन के प्लेस पे आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 क्या है, इवन नंबर है। 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, अगला क्या होगा 6, वो भी इवन होगा, इधर ये भी इवन है, -2 ये भी इवन है, -6 होगा वो भी इवन होगा। एंड जो भी ये अल्टरनेट आप चेक करते चले जाओगे तो आपको इवन नंबर्स मिलते चले जाएंगे। यानी 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब बात करते हैं ऑड नंबर की। तो इसमें आप सिंपल ध्यान रखो कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते वही ऑड नंबर्स हैं। अब इवन जो नहीं है वो ऑड होंगे। कौन कौन से, तो -5 भाई, -3 -1 1 3 5। क्लियर है? ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। अब ध्यान रखना, इवन और ऑड में 0 क्या है, इवन नंबर है। इवन ऑड में 0 क्या है, इवन नंबर है। क्लियर है? लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव में इवन नंबर क्या है, तो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। लेकिन इवन ऑड में क्या है, 0 इवन नंबर है। ये याद रखना, भूलना नहीं। अब प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर दोनों 1 से बड़े होते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों नंबर्स मोर देन 1 मतलब 1 से बड़े होते हैं। क्लियर है? प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स दोनों क्या होते हैं, 1 से बड़े होते हैं। क्लियर है? भूलना नहीं कभी भी, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर दोनों 1 से बड़े होते हैं। तो 1 से बड़ी वो संख्याएं, क्लियर है, 1 से बड़े वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। 1 से बड़ी वो संख्याएं, क्लियर है, जो किससे डिवाइड होते हैं, खुद से, और किससे होते हैं, 1 से, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 1 से बड़े तो 2 जो है देखो खुद से और 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। 3 देखो खुद से हो रहा है, 1 से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। तो 1 से बड़े वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह, उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और 1 से बड़े वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अगर 1 और खुद से डिवाइड हुए सिर्फ, तो उनको कहेंगे प्राइम। क्लियर है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11। लेकिन अगर खुद से भी हो जाए, 1 से भी हो जाए और भी किसी से हो जाए, क्लियर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। और ये कहां से शुरू होते हैं, 4 6 8 9 10। अगर कोई आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो क्या होगा, 0 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछता है तो वो क्या होगा, 1 होगा। और लार्जेस्ट अगर पूछेगा तो वो इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? इंटीजर्स में भी स्मॉलेस्ट अगर कोई पूछेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो वो -इन्फिनिटी होगा, -इन्फिनिटी होगा। क्लियर है? और अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद इवन नंबर में भी सेम उसी तरीके से आपको इवन में भी ध्यान रखना है, ऑड में भी ध्यान रखना है। प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा भाई, 2 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये। और कॉम्पोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो ध्यान रखना है, 1 मार्क्स के बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हमारे, अब हम बात करते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की। ये तो रैशनल हो गया और ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। अब इनकी बात करेंगे। क्लियर है?
ये ध्यान रखना कि जो रैशनल नंबर है इसको क्यू से दिखाते हैं, क्लियर है, और जो इरेशनल है इसको एस से दिखाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक जो आपको बचपन में जो डेफिनेशन बताया गया सबसे पहले उसकी बात करेंगे। क्या बताया गया कि भाई रैशनल नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि भाई क्यू जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकता। तो ध्यान से समझो कि ऊपर जो चीज होती है ना वो नीचे वाले का पार्ट होती है, क्लियर है। ऊपर जो चीज होती है वो नीचे वाले का पार्ट होती है। आप कहीं पर लिखते हो 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट है और एक पार्ट की बात हो रही है, तो 1/2 हो गया ये, क्लियर। अगर कहीं पर 2 लिखा है और यहाँ पे 1 आ गया, यानी एक पार्ट है, क्लियर है, और एक में दोनों पार्ट की बात हो रही है, तो ये 2/1 हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसी को लिखूं 2/0, यानी मतलब कुछ नहीं है मेरे पास और 2 पार्ट मैं कर दूंगा उसका, या 2 पार्ट मैंने दे दिया तुम्हें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो चीज होती है वो नीचे वाले का पार्ट होती है। जैसे कि आपको स्कूल में अगर टीचर्स नंबर देते हैं तो वो कैसे देते हैं, अगर मान लो 20 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है या टेस्ट हुआ है, तो उसमें से 20 में से वो 19 दे सकते हैं, 20 में से वो 0 दे सकते हैं, 20 में से 20 दे सकते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि वो 20 में से 21 आपको दे दें? नहीं, जितना होगा उतना ही देंगे ना। तो नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाले का पार्ट होता है। बस इस बात को ध्यान में रखना। तो अगर कहीं पर 0 और ऊपर 10 लिखा हुआ है, मतलब मेरे पास चीज है नहीं और मैं तुम्हें 10 देता हूं, तो यार ये तो बात गलत है ना, इनवैलिड है ना। यानी कभी भी किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ गया तो ये एक अमान्य संख्या होती है, इनवैलिड नंबर होता है। हाँ, ऊपर 0 होगा, कहीं पर 0/2 है तो इसका मतलब होता है 0 है, क्लियर है। इस चीज का ध्यान। अब देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे जहां पर क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और साथ में आपको एक चीज ध्यान रखना है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ये ध्यान रखना कि भैया रैशनल होने के लिए क्या जरूरी है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, लेकिन पी और जो क्यू है ना वो क्या हो, को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स होंगे ना जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं, जैसे 2 3। अब देखो 2 और 3 दोनों की बात कर रहा हूं, दो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, यानी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, क्लियर है। तो उनको को प्राइम नंबर, जैसे 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, देखो इनका कॉमन फैक्टर 1 है, क्लियर है। कॉमन फैक्टर 1 बोलो या फिर 1 से डिवाइड होंगे, दोनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। चलो, तो अब आपको यह समझ आ गया कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा जहां पर क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी, क्योंकि 0 के इक्वल हो गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा नंबर। एंड पी एंड क्यू आर दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ये तो आपको बचपन में पढ़ाया गया था। और इरेशनल के लिए क्या बताया गया था कि भाई जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, क्लियर है। अब यहां पर मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। पहला, रैशनल होने के लिए जरूरी है कि टर्मिनेटिंग हो। क्या जरूरी है, टर्मिनेटिंग, अभी बताऊंगा इसका मतलब, टर्मिनेटिंग हो, क्लियर है। और रैशनल होने के लिए क्या जरूरी है कि चलो यार टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या हो, रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और यहां पर इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो कोई बात नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, लेकिन अगर रिपीटिंग हो गया तब तो रैशनल हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा तो उसको हम इरेशनल बोलेंगे। और अगर टर्मिनेट हो जाए तब तो रैशनल है, और टर्मिनेट ना हो तो एटलीस्ट रिपीटिंग हो, क्लियर है। अब आप देखो, जैसे कि आप अगर यहां पर समझ लो इस चीज को, फिर वापस से आपको लेकर आऊंगा यहां पर, देखो समझ लो यहां पर, देखो अगर आप a बाई बी को डिवाइड करते हो, क्लियर है, आपने डिवाइड किया इसको, ठीक है, तो यहां पर दो चीजें होंगी, या तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, या फिर जो रिमाइंडर है आप डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्लियर है। तो ध्यान रखो कि जब आप डिवाइड करोगे दो फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन है आपके पास, आपने इसको डिवाइड करा तो या तो 0 आ जाएगा या 0 नहीं आएगा, क्लियर है। हम कहानी यहीं से शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर 0 आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर जीरो नहीं आएगा ना तो यहां से दो केस निकल करके आते हैं। क्लियर है कि अगर जीरो नहीं आया रिमाइंडर तो दो केस निकल के आएंगे। कैसे कि भाई या तो हो सकता है कि यहां पर अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, आपने वन टाइम डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो वहां पे आपके पास दो केस हो सकते हैं। क्या, या तो एक केस ये होगा कि यहां पर 2.333333 ऐसे सेम चीज आ रही हो। क्लियर है। या फिर हो सकता है कि यहां पर 2.34921024 मतलब अलग 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 नंबर आ रहे हो। तो यहां पर जो है आपके पास देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है भाई। लेकिन अगर ये वाला केस आ गया, कौन सा, ये वाला, इसमें इस वाले केस में क्या हो रहा है, एक ही चीज बार बार आ रही है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, रिपीटिंग। इसको क्या बोलोगे, रिपीटिंग। और इसको क्या बोलेंगे, एक ही चीज बार बार नहीं आ रही ना बेटा, अलग अलग चीज आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। तो यहां से क्या बन गया, ये यहां से बन गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्लियर है। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है। तो ध्यान रखो और याद करो, जिस बच्चे को पता है अच्छी बात, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। अभी ध्यान रखना कि ऐसे वाले जो नंबर्स हैं, ऐसे वाले जो नंबर्स हैं, आप इनको 2.3 बार लिख सकते हो। और नाइन्थ में अगर जिसने पढ़ रखा है अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान रखना, नाइन्थ क्लास में आपको बताया जाएगा कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार है या किसी नंबर के ऊपर बार है, किसी नंबर के ऊपर बार है या किसी डिजिट के ऊपर बार है, चाहे वो 2.3 बार हो, चाहे वो 2.34 बार हो। क्लियर है। तो इनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसके जुगाड़ हैं कुछ, हमारे पास कुछ तरीके हैं, उन तरीकों से हम इसको बटे में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसीलिए आपको पता है कि रैशनल होने के लिए पी बाई क्यू का फॉर्म जरूरी है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जो है ना, ये जो बार वाले होंगे, क्लियर है, इनको हम बटे में लिख सकते हैं, इसीलिए ये रैशनल के अंदर आया है, इसीलिए ये रैशनल के अंदर आया है। क्लियर है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेट खत्म तो नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग आ रहा है, तो इसको मैं बटे में नहीं लिख सकता, इसको मैं बटे में नहीं लिख सकता, इसलिए ये किसके अंदर आया है, इरेशनल के अंदर आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको रैशनल एंड इरेशनल समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो दोबारा वीडियो देखें, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करें, मैं इसके लिए सेपरेट टॉपिक, मतलब इसके लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक के साथ एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है। तो ये बात हो गई रैशनल एंड इरेशनल की। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। अगर मैं रैशनल की बात करूं, क्लियर है, तो ध्यान रखना इसके अंदर 2 भी आ जाता है, -2 भी आ जाता है। क्लियर है। 1/2 भी आ जाता है, 0/2 भी आ जाता है, 0/1 भी आ जाता है। क्लियर है। इसके बाद इसके अंदर आप और क्या लिख सकते हो, जैसे कि 22/7। अब आप बोलोगे यार 22/7 कैसे, तो आप 22/7 को जब डिवाइड करोगे तो 3.142857 के बाद ये फिर सेम चीज आने लगेगी 142857। तो भैया रिपीट कर रहा है ना ये, इसको आप 3.142827 बार ऐसे लिख सकते हो ना। क्लियर है। इसीलिए ये क्या होता है, रैशनल होता है 22/7। लेकिन अगर मैं इरेशनल के अंदर लेकर आऊं तो यहां पर जैसे √2 हो गया, √3, इन सब के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी रुकते नहीं, वो चलते चले जाते हैं, मतलब रिपीट, ध्यान रखना रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। क्लियर है। या फिर पाई हो गया। हाँ, पाई की वैल्यू भी जो है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, क्योंकि ये 3 पॉइंट, ये जो वैल्यू है ना, ये 22/7 की वैल्यू है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ली गई है कि पाई बराबर है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, 22/7 के बराबर, और इसकी वैल्यू को अप्रोक्स में ले लिया गया 3.14। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.142857 एंड सो ऑन, बहुत अब तक मतलब 50,000 डिजिट तक इसको सॉल्व कर दिया जा चुका है, लेकिन अब तक रिपीट नहीं हुआ है पाई। इसलिए पाई अगर ऑप्शन में आता है तो इरेशनल होगा, लेकिन अगर 22/7 आता है तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप 22/7 जो है वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। क्लियर है। ध्यान रखना इस चीज का, कोई दुख तकलीफ। चलो, तो ये था आपका पूरा क्या, नंबर सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें
और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते हैं कहीं से भी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो या तीसरी बार आए हो तो आप देख लो, सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ये 3 काम तो कर देना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका पैसा नहीं लगता। लेकिन हम जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मेहनत हमारी लगती है। क्लियर? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।